चलिए आप सभी को सबसे पहले आईसेफ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। जी हाँ, परिमेय संख्या, संख्या नंबर। यदि हम आपको नंबर बोलने बोले तो आप बोलिएगा 1 2 3, माइनस में भी बोल सकते हैं -1 -2। बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या कि ये कौन सा नंबर है, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानेंगे इसके बारे में। इस चैप्टर में हम परिमेय संख्या के बारे में भी सीखेंगे, परिमेय संख्याओं की तुलना करने भी सीखेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा। दो परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या भी निकालना सीखेंगे और इनके गुणधर्म के भी बारे में सीखेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, जो आपने क्लास 7 में 6 में पढ़ा। प्राकृतिक संख्या क्या है, सीधा सीधी याद रखिए। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनिए कितना अंगुली है, 5। गिनिए 1 से चालू किए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 से चालू हो रहा है, गिनती की संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण मतलब पूरा हो गया, मतलब कौन आ गया, 0 घट रहा था, जो 0 से चालू हो। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या जो 1 से चालू हो, प्राकृतिक संख्या जो 1 से चालू हो, और पूर्ण संख्या जो 0 से चालू हो। क्लियर है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से चालू हो और पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा हो गया, फिनिश हो गया। कौन सा घट रहा था, लड्डू घट रहा था, मतलब 0 घट रहा था, यानी 0 को शामिल कर लेने पर वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब धनात्मक संख्या क्या हो, कुछ लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी जो प्लस में हो संख्या उसे धनात्मक संख्या, और जो माइनस में हो उसे ऋणात्मक संख्या, मतलब पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या है, जो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला दें। जब पूर्ण संख्या में हम किसको मिला दें, ऋणात्मक संख्या को। पूर्ण संख्या बताए थे ना, जो 0 से चालू हो और उसमें माइनस वाला को अगर डाल दें तो पूर्णांक। पहले पूर्ण है, जब 0 से चालू हो रहा है तो पूर्ण संख्या, और जब माइनस वाला भी आ गया तो पूर्ण नहीं, पूर्णांक। क्लियर है। 1 से चालू हो प्राकृत, 0 से चालू हो पूर्ण, और माइनस वाला मिला दो तो पूर्णांक। ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब कुछ सवाल बना के देखें। 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ऑब्जेक्टिव में आता है। 0 कौन सा संख्या है, धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक, मतलब 0 प्लस में होता है या माइनस। एक बात बोलिए, 0 मतलब क्या, आपके पास पैसा है, नहीं है। 0 मतलब क्या, आपके पास कर्जा है, नहीं है, कुछ नहीं है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक संख्या है। अब चलिए सवाल फिर आ गया वहीं पे कि परिमेय संख्या क्या है, क्यों पढ़ेंगे इसको, जरा बना के देखें, अभी आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए। 3 इधर प्लस में है, समीकरण आपने पढ़ा होगा, 3 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। अब जरा दूसरा सवाल बना के देखिए क्या लफड़ा है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये प्लस, ये गुना में है, ये गुना में है, तो उधर जाके भागा में। ये कौन सा चीज आ गया, वो तो ठीक था कि गिनती प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 पूर्ण संख्या में भी आता है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, बिल्कुल आए मेहमान, मतलब समझे नहीं समझे। यही परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्या है। मतलब जो बटा में हो परिमेय संख्या, जिसको बटा में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या, हाँ बटा में लिख सकते, कैसे, कुछ छिपा रहता नहीं। अब देखिए परिमेय संख्या का एग्जांपल, परिमेय
संख्या। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। बोलिएगा 8 परिमेय संख्या है। कैसे? ये देखिए, ये P क्या काम कर रहा है, ये Q के काम कर रहा है, मतलब बटा में तो है ना। 9 परिमेय संख्या है। क्या छुपा है नीचे? 1। ये तो खुद दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी बटा में है। इसका मतलब ये P, ये Q ऑलरेडी परिमेय संख्या है। √4 ये नया लफड़ा है। √4 परिमेय संख्या है या नहीं, बताइए। √4 परिमेय संख्या है या नहीं है? आप इसको बाहर निकाल सकते हैं जोड़ी मिला के। जोड़ी किसका लग रहा है? 2 का। 2 दूनी 4, मतलब ये बाहर आ सकता है। जब बाहर आ सकता है तो नीचे क्या छिपा है? 1। जब नीचे क्या छिपा है? 1 आ गया ना लाइन पे। P बाय Q के रूप में ऊपर वाला को P बोल दो और नीचे वाला को Q, यानी P बटा Q के रूप में आ गया तो परिमेय संख्या है। अब नहीं आवे तो क्या? नहीं आवे तो जाओ, ये देखिए क्या है, ये बाहर निकलेगा, इसका जोड़ी खोजते ही रह जाओगे, नहीं मिलेगा, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? ये बाद में बता देंगे। क्लियर है? परिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख दो, चाहे जैसे भी, और जिसको नहीं लिख पाओ वो परिमेय नहीं हो सकता। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। चलिए पढ़े इसको। परिमेय संख्या की तुलना, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा और कौन छोटा, यही होता है तुलना, कंपैरिजन। कैसे? जब देखिएगा इधर 9 और 8 में पूछे कि कौन बड़ा है तो लिखने से पहले जवाब मार दोगे कि 9 बड़ा है। और जब हम वही बोलते हैं 9/5 और 8/3 में कौन बड़ा है तो थोड़ा सा खुजली हो जाएगा, इधर बोलेगा कि कौन बड़ा है रे भैया, कैसे बतावे? ऊपर देखे कि नीचे देखे, नीचे देखे कि ऊपर देखे, है कि नहीं? इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कुछ नहीं करना, एकदम इजी है, वीडियो में बने रहिए। जरा इसको देखिएगा, धनात्मक परिमेय संख्या मैं पहले ही बता दिया हूं, जो प्लस में हो, जैसे 4/3 -2/-5, ये प्लस में है, ये प्लस में है। क्यों? माइनस माइनस साइन के बारे में चलिए सीखिए। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, चाहे गुना हो चाहे भागा हो। प्लस और माइनस क्या होता है? गुना में या भागा में माइनस। प्लस और प्लस क्या होता है? गुना या भागा में प्लस। और ये है सेम वाला पार्टी जो प्लस ला रहा है, और ये है ऑपोजिट वाला पार्टी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या आएगा? माइनस। सेम वाला पार्टी है ये, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, चाहे गुना हो चाहे भागा हो। 8/13 ये धनात्मक हो गया क्योंकि प्लस में है। और अगर देखिएगा -9 ये भी परिमेय है। ये मत पूछिएगा कि कैसे छुपा हुआ है ना, नीचे एक छुपा हुआ है ना, ये P का काम कर रहा है, ये Q का, P/Q के रूप में तो है। ये माइनस में है, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या। 4/-3 ये भी क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। 4 ये भी क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। और बोलेगा 0 क्या है? 0 भी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक नहीं है चाहे धनात्मक नहीं, तो क्या हुआ? परिमेय संख्या है कि नहीं? समतुल अब नया लफड़ा क्या आ गया? यहां तक तो क्लियर है ना? प्राकृतिक संख्या जो 1 से चालू हो, पूर्ण संख्या जो 0 से चालू हो, और जब माइनस वाला मिला दे पूर्ण में तो पूर्णांक क्या बन जाता है? पूर्णांक।
जो प्लस में हो धनात्मक, जो माइनस में हो ऋणात्मक। और जरा इधर देखिएगा, समतुल अभी कौन आ गया, सम। सम सम का मतलब बराबर, तुल मतलब तुलना करने पर। तुलना करना मतलब क्या होता है कि बड़ है कौन छोटा है, कौन लंबा है कौन ऊंचा है कि नहीं। चलिए तुलना कीजिए। समतुल 4/3। एक काम कीजिए, ऊपर भी डबल नीचे भी डबल। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब बोलिए, बोलिए बड़ा है, नहीं बोलिए, बोलिए ये बड़ा है ये छोटा है। हम तो बोलेंगे नहीं। कैसे, ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है। जरा इसको काट के देखिए, गाड़ी वहीं आएगा, काट के देखिए। अरे ऊपर से भी 2 गुना किए तो नीचे से भी ना कर दिए, तो हिसाब किताब क्या रह गया, बराबर रह गया। आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया है, हम ले भी लिए एक हाथ से और एक हाथ से दे भी दिए, तब बोलिए कौन सा पहाड़ टूट गया, वही 10 रुपया बचेगा ना। तो 4/3 8/6, ऊपर भी डबल तो नीचे भी डबल, बराबर ही है। चेक इन करना पड़ेगा। कैसे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, दूध का दूध और पानी का पानी, यही है बराबर की कहानी, यानी समतुल। ये कौन सी संख्या है, समतुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समतुल मतलब बराबर का संख्या, बराबर। चलिए यहाँ पे नोट कीजिए, समतुल का मतलब बराबर, इसको आगे कॉपी में लिख लीजिएगा। समतुल का मतलब बराबर। और निकालें, अब 3 से गुना कर देंगे। 4 तिया 12, नीचे कितना होगा, 3 से नीचे भी गुना कर देंगे। 3 तिया 9, ये भी समतुल। और निकालेगा, अब 4 से गुना कर दो। 4 चौके 16, नीचे भी 3 चौके 12। और निकालना समतुल। क्या, कितना समतुल चाहिए, 10 20 50 100 1000, कितना चाहिए समतुल, आप भी निकाल सकते हैं। कैसे, अभी गुना करते जाइए। याद रखिए, ऊपर भी उतना से गुना कीजिएगा तो उतना ही से नीचे भी, क्योंकि समतुल मतलब बराबर होता है, बराबर है ना, निकालना है। ऊपर नीचे 10 से गुना तो 4 दही है 40, नीचे 5 से नहीं कर दीजिएगा, नीचे भी 10 से ही गुना कीजिएगा। 3 दही है 30। ये समतुल निकाल सकते हैं। समतुल निकालने आता है, समतुल निकालने आता है। 10-15 को और निकाल लीजिएगा इसी का, ठीक है। वीडियो को रोक के 10-15 का और निकालिए। क्या है, गुना ही तो करना है। हाँ, परिमेय संख्याओं की तुलना। तुलना का मतलब भाई कौन बड़ा या कौन छोटा, 3/2 2/5, कौन बड़ा कौन छोटा पते नहीं चल रहा। एक उपाय है, कौन बड़ा कौन छोटा का एक उपाय है। क्या उपाय है, नीचे सेम कर दो। सेम कैसे होगा, LCM, L मतलब लो, CM मतलब सेम सेम। एलसीएम लीजिए और नीचे सेम कीजिए। दूध का दूध और पानी पानी, बड़ा कौन और छोटा कौन का कहानी खत्म हो जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम आया आपका 10, 2 5 10 5 15। अभी रुकिए, अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी लेगा। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, पकड़ा गया चोर। चोर पकड़ाया कि नहीं, 15 बढ़ाया कि 4, उधर वाला बढ़ाया कि इधर वाला, इधर वाला। तो यही छोटा बड़ा है, 3/2 3/2। इंग्लिश भी बोलो, इंग्लिश भी बोलो। रास्ता चुनने में टेंशन नहीं होगा। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर है कि नहीं। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, मिडिल नंबर्स निकालना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज मतलब गुण। हल्का इंग्लिश भी सीखते जाओ, क्या दिक्कत है। इंग्लिश वाला लैंग्वेज आने रहेगा, इंटर में साइंस लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, अरे आर्ट्स रखोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए अभी तो एक वो क्वेश्चन हुआ, एक आध दो बार कीजिए। चलिए इसको 5/7 3/9। चलिए बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। सेम सेम, वीडियो को रोकिए और उसके बाद इसको बनाइए, उसके बाद चालू कीजिए। देखिए एलसीएम निकालिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे, 9 7 63, 7 9 63, 9 9 5 45। बस थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा। 9 7 63, 7 बजे में 7 तिया 21, पकड़ा गया चोर। 45 बड़ा है और 21 छोटा है, तो जब बड़ा है मुंह उसी के तरफ होगा ना, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह होगा, मतलब पकड़ा गया चोर।
डायरेक्ट बोल दो 5/7 बड़ा है और 3/9 छोटा है, यही कंपैरिजन है। यहां तक तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट कीजिए, हम मैसेज पढ़ेंगे और फिर से वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे। कोई दिक्कत? जीरो और 9, 0 और 9/3 में कौन बड़ा है, जल्दी बताइए। एक बात बोलिए, मेरे पास है 0 रुपया और आपके पास है मात्र 1 पैसा। बात समझिएगा, मेरे पास है 0 रुपया और आपके पास है मात्र 1 रुपया नहीं है, 1 पैसा है। बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ जिसके पास 1 पैसा है, वो 0 मतलब कुछ नहीं और 1 पैसा का मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। मतलब 9/3 है, अरे 0 से छोड़ो, कुछ तो ज्यादा है, कुछ तो ज्यादा है। मतलब बड़ा कौन हुआ? 9/3। अरे तुम ही सोचो ना, बैंक में कुछ रुपया नहीं है, तुम्हारा बैंक में कुछ रुपया नहीं है और मेरा पास 0.001 पैसा है, तो कुछ तो ज्यादा है ना, कुछ ज्यादा है ना, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझिएगा, ये तो बड़ा हो गया, 0 से ही बड़ा हो गया, लेकिन अब देखिएगा बड़ा कौन होगा। इधर 0 है और इधर -8/5 है। फिर समझिए, मेरे पास है 0 रुपया और आपका 8 रुपया कर्जा है। अगर हम लोग 8 रुपया कमाएंगे तो आप तो कर्जा तोड़ दीजिएगा और मेरा पास बच जाएगा, तब बड़ा कौन होगा? हम ही होंगे। कर्जा वाला तो कर्जा में चल गया और जिसका पास पैसा रह गया वो बड़ा हो गया। तो 0 हरदम बड़ा होगा कर्जा वाला पार्टी से। कर्जा 10 लाख भी ले लेगा और मेरा पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी तुमसे बड़ा है। बात समझ रहे हो? कर्जा हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। देखो ये कर्जा में है, 8/5 है, वो कर्जा में है, माइनस में है, माइनस मतलब कर्जा। तो जो कर्जा में है वो छोटा है, छोटा है, 0 से एकदम छोटा है। तो यहाँ पे जो है 0 ही बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, जिसका कोई कर्जा नहीं उसका नो टेंशन, लेकिन जिसका कर्जा है वो पैसा आएगा तो मेरा पास बचेगा लेकिन उसके पास चला जाएगा, इसलिए बड़ा होता है 0। माइनस वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर 10 रुपया कर्जा है और 5 लाख रुपया कर्जा है, 10 रुपया कर्जा है और 5 लाख कर्जा है, तो 5 लाखवा तो छोटा है। जकर कमे कर्जा है वो बड़े हुआ, वो बड़ा हुआ। और जकर ढेरी कर्जा है, माइनस है, माइनस मतलब कर्जा, माइनस मतलब कर्जा, और जकर जितना ज्यादा कर्जा वो उतना छोटा। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, बढ़िया बढ़िया बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अरे 5 लाख निकल है, बड़ तो यही, अरे बेहुदा बड़ कहाँ हुआ? अगर 5 लाख एकरो मिले, 5 लाख ओकरो मिले, ओकर कर्जे में सब पैसा खत्म, 0 हो जाएगा। इसका पास तो सब रह जाएगा अकाउंट में, बोलेगा हम तो माला माल है कि? इसीलिए कर्जा वाला जितना ज्यादा वो उतना छोटा, और जकर जितना कम उतना बड़ा। क्लियर है? अब आगे देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, अब तुलना कीजिए कि बड़ा कौन संख्या बड़ी है, बताइए। इसमें से कौन बड़ा है? इसको यहीं पे बनाते हैं, 3/-4 और यहाँ -5/6। ये आपका चैप्टर 1 का परिवाही संख्या का चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो यही क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या कौन है। तो आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा, जो पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ाते आ रहा हूँ, वो सारा कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आप भी अपने ही भाषा में भाई बहन को किसी को बता सकते हैं। ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे और बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और नहीं समझ में आ रहा है, बात नहीं पढ़ाई समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए समझ में नहीं आ रहा है, हम वीडियो बंद करने के बाद। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? देखिएगा, 6 और 4 का एलसीएम
24, अभी दूध का दूध पानी पानी होगा। 4 छके 24, 6 तिया 18। इधर वाला भी कर्जा में ही है, उधर वाला भी कर्जा में, ऊपर नीचे से कुछ नहीं होने वाला है। 6 चौके 24, 4 6 चौके सुनिए यहाँ आ जाएगा 12। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 4 से कट रहा है 6 से भी कट रहा है तो 12 ही आ जाएगा। और 4 के बाद 3 3 9, चलिए -9 कर जाए। 6 दूनी 12, 2 2 बचे 10, यहाँ कर्जा कितना है 10। आ गया ना गाड़ी वहीं पे। बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि बड़ा कौन है, -9 बड़ा है कि -10, जल्दी बताइए। जिसका कर्जा कम है वो तो बड़ा है, और जिसका जितना ज्यादा कर्जा वो उतना छोटा। बड़ा कौन है -9, यानी इधर वाला पार्टी, यानी बड़ा कौन है इधर वाला पार्टी। ये बड़ा है और वो छोटा है क्योंकि कर्जा उसका ज्यादा है, उसका कर्जा ज्यादा है। तो आप अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम आगे बताते हैं आपको मानक रूप। मानक रूप इसको आप वीडियो को रोक करके और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए सीखते हैं मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है काट छाट कर छोटा। काट छाट कर छोटा रूप, एकदम छोटा रूप। अगर बात तो कटने का नाम ही नहीं लेगा, इसके बाद कटने का नाम ही नहीं लेगा। 9/12, 36/24, ये भी कट रहा है वो भी कट रहा है। देखते हैं कितना कटता है। ये लगता है 12 के टेबल से कट जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 3 36 और 12 दूनी 24। और कटेगा तो काटिए, कटेगा? अब नहीं कटेगा, फुल स्टॉप लग गया। और जो है फुल स्टॉप उसी को बोलते हैं मान गए, अब नहीं कटने वाला है। मतलब मानक स्टैंडर्ड फॉर्म, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इस इंग्लिश मीडियम में आप लोग वही पढ़िएगा, सेम पढ़िएगा, बस लिखल रहेगा इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यही वाला सीखिएगा। यही भाषा में ही आपको इंग्लिश नहीं तो दोनों सिखाएंगे, दोनों में बोलेंगे। काट छाट का छोटा रूप। अब 9/12 3 से भी कटेगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब बताइए, माइनस से माइनस कट गया, 3/4 और कटेगा तो चेक कर लीजिए। नहीं कटेगा, मान गया ये कटने वाला नहीं है, मानक रूप है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? कॉपी में भी लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के या पूरा देख के एक बार कॉपी में भी लिखिएगा, ये नोट्स बनते चले जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम्पल बता रहे सीरियल वाइज, फिर मैं प्रश्न भी करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब 1/3 और 3/5 के बीच का एलसीएम सेम तो है ही नहीं, इसमें बीच का संख्या निकालना है, बीच की परिमेय संख्या। चलिए ये सेम रहता तो काम बन जाता, नहीं समझ में आया? ये नीचे सेम रहता तो काम बन जाता। कैसे बनता? दाल भात नहीं बनाने वाले। 8/12 और 2/12 नीचे सेम है ना। अब बोलेंगे बीच का बोल तो आप बोलिएगा 3/12, 4/12, 5/12, 6 7 8 9 10, 8 नहीं 6, 6/12, 7/12, मतलब 7 तक गाड़ी जाएगा, ये बीच का हो गया। 2 और 8 के बीच में कौन कौन आया? 3 4 5 6 7, ठीक है। ये निकल गया बहुत आसानी से। तो फंसेगा कहाँ? यहाँ फंसेगा। 1/3 और 3/5। अब नीचे तो सेम नहीं है, फंस गया। सेम करना है तो सीएम एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15 आया। 3 5 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, समझ में आया? 5/15
9/15, इसका भी 15 ही है, इसका भी 15 है। लिखिए फ्रेश लिखिए 5/15, 9/15। अब इसका बीच में निकालिए आप 6/15, 7/15 और 8/15। सुन रहे हैं? 5/15 के बाद 6/15, 7/15, 8/15। मतलब एलसीएम निकालिए ताकि नीचे सेम हो जाए। उसके बाद आपको जितना निकालना है उतना निकालिए, जितना निकालना है उतना, जितना निकालना है उतना निकालिए। मतलब 5 और 9 के बीच में 3 ही आदमी मिल रहा है, 3 ही संख्या मिल रहा है, तो जितना उतना क्या, इसका भी उपाय है। आगे आगे आपको फंसाया है, देखिए देखिए कैसे फंसाता है। बोल दिया है -2 और -1 के बीच का निकालना संख्या। अब इसका बीच में कोई आवे तब ना, अब लावे कैसे, एक उपाय है, सीखना है आपको, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं, समतुल सिखाए थे, जितने गुना ऊपर से उतने गुना नीचे से। देखने में लगेगा बड़ा बड़ा, लेकिन काटने पर सेम आता है ना। तो इसका समतुल वाला सेम पार्टी खोज दीजिए। -2 है, एक काम कीजिए, ऊपरों भी 8 से गुना कर दीजिए, नीचों भी 8 से, खेल खत्म। इसमें भी ऊपरों भी गुना 8 से, नीचे भी गुना 8 से। एक तो छिपा रहता है ना, एक तो छिपा रहता है। 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 2 से भी गुना कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना से गुना कीजिए। हम बोल देंगे बीच में इसका निकालिए 5 गो संख्या, हम बोलेंगे कि 5 गो निकालिए बीच में, कितना बोले 5 गो। तो लीजिए अब 6 से गुना कर दीजिए, बढ़ा के वो 7 से गुना कर दीजिए। चलिए हम तो बढ़ा के 8 से गुना कर दिए, आप कितना बोल रहे हैं कमेंट कीजिए। 6 से 5 को बोला है ना, तो 6 से गुना कीजिए। 5 बोल रहा है, कितना से गुना कीजिए, 6 से। बढ़ाइए के लेना है कि नहीं। समतुल निकालिए इसका 2/6, 6/6। अब 2 और 6 के बीच में देखिए आ गया समतुल, 6 दूनी 12 हो गया ना। चलिए और 6 एकम 6, अब इसका बीच में 5 को आराम से निकलेगा। हम बोले थे ना कि बढ़ाइए के लीजिए, आपको बीच में बोल दे कि 9 वो बीच का 9 को परिमेय संख्या निकालिए, तो आप 9 से गुना नहीं कीजिएगा, बढ़ाइए के 10 से गुना कीजिएगा। तो 12 और 6 देखिए, फिर तो आगे गाड़ी वहीं पे। 6 के बाद आपका 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 10/6, 11/6 है कि नहीं। 5 गो तो निकल ही जाएगा। बस यही तरीका है इसका आसान, सबसे आसान बीच का परिमेय संख्या निकालने का। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये भी क्वेश्चन तगड़ा था, ये भी क्वेश्चन तगड़ा था। बीच का संख्या देखिए, बच्चों को तो पूछा जाता है क्लास 1, 2, 3 में मैथ में कि 9 और 12 के बीच का परिमेय संख्या, बीच का संख्या बोलिए, तो बच्चा लोग 10, 11 तो लिख ही देता है। लेकिन क्लास 8 है तो थोड़ा लेवल हाई भी रहना चाहिए ना, है कि नहीं। क्लास 8 है, थोड़ा लेवल बढ़ा के दे गए। अब ये परिमेय संख्या के बीच का पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नीचे से कर लीजिएगा, और जिसका नीचे कुछ रहबे न करे ओकरो नीचे ला दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बहुत बढ़िया है। इसमें कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है जिसको आपको सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम होता है। अवरोही क्रम भी होता है बड़ा से छोटा, और एक होता है आरोही क्रम। आरोही बढ़ते जाना, आपको छोटा से आपको बड़ा होना, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। अब इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा कौन छोटा, इधर साइन करेंगे इधर, तो आपको मालूम है नीचे सेम कीजिए, एलसीएम लीजिए। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा कौन बड़ा कौन छोटा पता चल जाएगा। आपको पहले बताया मैंने, तुलना करने वाला क्वेश्चन में तो मैंने बताया था कि बड़ा कौन छोटा कौन। अब इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 परिमेय संख्या। एलसीएम लीजिए तुरंत पकड़ा जाएगा। देखिए
कभी भी बड़ा छोटा से घबराइएगा नहीं। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिए 8 12 16 3 का एलसीएम आएगा आपका। अब एलसीएम निकालने आपको आता है कि नहीं आता है? आता है 48 आएगा। कितना आएगा? 48। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। चेक इन करने का आसान है। 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 16 का पहाड़ा भी आ रहा है, 3 का पहाड़ा भी आ रहा है, 3 का में भी आ रहा है। भागा देके देखिए 3 का पहाड़ा में भी आएगा। 10 से तक पहाड़ा नहीं होता है, याद तो 10 से तक करते हैं, जितना चाहिए वो उतना होता है। 8 छक 48, 8 छक 48, 6 बचे 30, 12 चौक 48, 4 सत्ते 28, 16 48, 3 बचे 15, 3 से 16 3 48 और 16 एकम 16, 16 एकम 16 माइनस में। अब जल्दी से पहचानिए कि छोटा कौन और बड़ा कौन, और वही है, मतलब बढ़ के पहले चुनना है। तो कर्जवा वाले तो सब छोटे हैं, तो बड़ यह दोनों में होगा 30। बड़ा कौन है? 30। 30 के लिए कौन खड़ा है? वो खड़ा है 5/8। 30 के लिए कौन खड़ा है? 5/8। अब माझे कौन है? बड़का बाबू तो मिल गया, छोटका बाबू 7/12, 7/12। अब ये दोनों में बढ़ के जकर कर्जा कम, जिसका कर्जा कम, कर्जा कम किसका? 15। किसके लिए खड़ा है? इसके लिए, मानी -5/16। और सबसे छोटका देखने में तो लग रहा है कि बड़ा कर्जा है, -1/, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। आज आपका एग्जाम्पल सारा फिनिश हो गया। कल की वीडियो में मैं पूरा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 1.1 का, 1.2 का, 1.3 का, 1.4 जो भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी बनाते जाएंगे और क्वेश्चन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर बात समझ में आ रही हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके भाई बहन भी देखें, वो भी पढ़ें। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट जो भी है, गुड मॉर्निंग, बढ़िया, अच्छा, खराब, जो भी है कमेंट जरूर करके जाइएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपका मोबाइल का घंटी बज जाएगा, बोला आ गया है वीडियो, अब पढ़ने का समय हो गया है। पढ़ाई के अलावा क्या पढ़ा है बताइए? पैसा चोरी हो जाएगा, कपड़ा चोरी हो जाएगा, लेकिन दिमाग चोरी होगा नहीं। दिमाग बढ़ाइए, इस चैनल पे पढ़ के आइए। जय हिंद।